अरे सर गालियाँ खाते हैं, हम गांव में चोर बन गए हैं काम करते करते। अच्छा करो और जितना कोशिश करो अच्छा करने की, बदनामी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। कहते हैं कि आंगनबाड़ी ही सब खा जाती है। इस तरह के जनप्रतिनिधियों को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल जो महिलाओं की भी इज्जत न कर सके वो क्या करेगा। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ की इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आज की इस वीडियो में हम आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो सभी राज्यों के भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी बहनों को अपने कार्य के दौरान कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप खुद हमारी आंगनबाड़ी बहन की जुबानी सुने और आप आंगनबाड़ी बहनें इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी जरूर करें। देखिए यह वीडियो। और हम गांव के पोषण स्तर पे काम करते हैं। ये बताइए कि जो बच्चों के लिए जो एक पोषण आहार कैसे कर सकते हैं, जो राशन आ रहा है जी, वो कितना आ पा रहा है, क्या अभी पर्याप्त है? सर पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं प्राप्त हो रहा है। लाभार्थी के अनुसार हमें राशन बहुत कम दिया जा रहा है। इसमें हमें गांव में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमें मई में लाभार्थी हमारे 110, 112, 120 के आसपास हो जाते हैं और राशन हमें 66 पैकेट दिया जा रहा है। बताइए सर हम कैसे मैनेज करें। गाँव वाले कहते हैं इस महीने का राशन हमको नहीं मिला है, मई में हम अगर बांटते तो जून में हम 66 पैकेट में कैसे पूरा करते। तो इसलिए हमने दोनों महीने का राशन मिला के और पूरे लाभार्थियों को बांटने का प्रयास किया। हमें हर घर राशन पहुंच जाए, लेकिन इससे लाभार्थी संतुष्ट नहीं है। लाभार्थी कहता है हमें मई का भी चाहिए, जून का भी चाहिए। और सर इसमें हमें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और हमें राशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए कोई कुपोषित बच्चा है जी, तो उसे आप कैसे राशन देती हैं, कितना राशन देते हैं? सर उसको 2 किलो दलिया, 2 किलो दाल और तेल का पैकेट जो भी मिलता है वो हमें देना पड़ता है। डबल राशन उसको दिया जाता है कुपोषित बच्चे को। और गर्भवती महिला को 1.5 किलो दलिया और 1 किलो दाल, 1 राशन तेल का पैकेट और 3 से 6 में आधा किलो का दलिया। अब सर 3 से 6 के लाभार्थी करीब हमारे 32-33 हैं सर, 23 लोगों का राशन आता है और हम राशन पूरा नहीं कर पाते हैं। लाभार्थी कहता है मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब हम राशन कितने बच्चों को दें? 23 लाभार्थी में कितने में बांटे हम? उसमें ऐसा भी है क्या कि जो तेल है वो नहीं आ रहा है? नहीं, तेल नहीं आ रहा। 3 से बच्चे को तेल नहीं आ रहा। लाभार्थी हमसे सवाल करता है क्या 3 से 6 साल के बच्चे को तेल नहीं खाना है, लेकिन अब इसका जवाब हम कैसे दें कि कैसे पूरा करें तेल को। हमको सरकार जितना दे रही है उन्हीं लोगों को बांट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अभी बहुत से लोग जैसे आए भी आपके सामने भी लोग मुझे आपसे शिकायत कर रहे थे कि मई का हमें राशन क्यों नहीं मिला। उनको तो मान लीजिए एक ही बार मिला, मई और जून मिला के एक ही बार मिला। तो इन सब चीज़ों को कैसे आप हैंडल करते हैं? क्या? अरे सर हैंडल क्या कर रहे हैं, हम ही समस्याएं झेल रही हैं। हमको बहुत सहना पड़ता है, इसके विषय में बहुत सुनना पड़ता है। अब मई में अगर हम बांटते तो आधे लाभार्थियों को नहीं पूरा कर पाते, तो हमने मई और जून का मिला के कोशिश करी पूरे लाभार्थियों को राशन प्राप्त हो एक साथ में, ताकि कोई की शिकायत ना रहे कि हमको नहीं मिला। लेकिन इससे भी लाभार्थी संतुष्ट नहीं है। हर लाभार्थी को दोनों महीनों का हर राशन चाहिए, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है राशन। देखा जाए तो अपने हक की चीज मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहे हैं, अपने हक की चीज़ मांग रहे हैं। उनको चाहिए भाई, अगर हर लाभार्थी का अधिकार है, अगर दे रहे हो तो पूरे लाभार्थियों को राशन मिलना चाहिए। लेकिन ये 66 पैकेट किस हिसाब से दिए जा रहे हैं, हमको इस चीज़ का है कि हमें बताया जाए इतना कम क्यों आ रहा है। आपने इसके लिए कहाँ बात करी? सर कार्यालय में बात करी तो वो बोले जिले से ये लिख के आता है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जिले से लिख के आता है कि इतना इस सेंटर पे दिया जाए, इतना इस सेंटर पे दिया जाए। इसमें हम बाबू और सुपरवाइजर कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि झगड़े की स्थिति बन जाती है। अरे सर गालियाँ खाते हैं, हम गांव में चोर बन गए हैं काम करते करते। अच्छा करो और जितना कोशिश करो अच्छा करने की, बदनामी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। कहते हैं कि आंगनबाड़ी ही सब खा जाती है। इतना कैसे कम होता? हम सब बच्चों के नाम लिखाते हैं, सारे रजिस्टर में नाम लिखे हैं, तो राशन क्यों कम आ रहा है? ये सवाल हमसे हमारे गाँव में उठ रहे हैं कि जब सबके नाम लिखे हैं तो राशन सबके आने चाहिए। सर तो हम कैसे हैंडल करें? हम खुद ही सोचते हैं ये कैसे हम पूरा करें इसको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा तथा अन्य उनके मंत्रियों के द्वारा बड़े बड़े दावे और घोषणाएं की जा रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बेहतर हो रही है और उनके लिए खिलौने वगैरह भी जुटाए जा रहे हैं, उनकी पेंटिंग वगैरह भी की जा रही है। लेकिन साथ ही बच्चों को खाना किस तरीके से दिया जाता है, कैसा खाना उनको मिलता है, उसके लिए आप यह रिपोर्ट देखें। ना दूध नहीं है उसमें। क्या नहीं है मैम? इसमें सब ना शक्कर डालती है ना दूध डालती है, उसमें कुछ नहीं आता। अकेले नमक डाल देती है और पानी में बना देती है बस। देखिए यहाँ पर परेशान हो गए सर, वो नहीं मानती सर। देखिए तो यहाँ पर मैं बताएं, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर खाना सही नहीं आता है। और देखा हमने खाना वहाँ पर, तो खाने में केवल चावल और पूरी दी गई है। आज दाल होना चाहिए मेनू के हिसाब से, तो दाल भी नहीं है। दादा
देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की तरफ से आंगनवाड़ी को लेकर एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है, जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा गया है कि वाराणसी के अलाउद्दीनपुर काशी विद्यापीठ क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण माननीय स्मृति ईरानी जी की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें वगैरह भी यहाँ पर शेयर की गई है, अभी हम आपको उसको भी दिखाएंगे। उसके बाद लिखा गया है, बच्चों के समग्र विकास और पोषण संबंधी देखभाल के साथ साथ सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का योगदान अहम है। उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें वगैरह भी देख सकते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पर बच्चों के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं, बच्चों को यहाँ पर अन्नप्राशन वगैरह भी करा रही हैं, गोद भराई कार्यक्रम में भी हिस्सा ले रही हैं। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बहनों की और आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका अहम है। इस ट्वीट के संबंध में मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, जब आपको अच्छी तरीके से पता है कि आंगनवाड़ी बहनों का योगदान और आंगनवाड़ी केंद्रों का योगदान अहम है, तो आपको यह बात भी अवश्य सोचनी चाहिए, उनके विषय में यह भी सोचना चाहिए कि उनका मानदेय कितना है, उनको हम कितने रुपए देते हैं मानदेय के रूप में और कब देते हैं। ये बात भी आपको जरूर सोच लेनी चाहिए। शायद आप तक ये बात नहीं पहुंच पा रही होगी। तो हम आपको बता दें कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को ज़्यादातर राज्यों में जो पैसे मिलते हैं वो 6,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में ही मिलते हैं, और केंद्र सरकार उनको 4500 रुपये देती है। इसके अलावा अलग अलग राज्य उनको अलग अलग पैसे देते हैं, जो कहीं कम है कहीं ज़्यादा। तो केंद्र सरकार की तरफ से महज 4500 रुपये ही आंगनवाड़ी बहनों को मिल पाते हैं, वो भी आंगनवाड़ी सेविकाओं की बात हो रही। अगर आंगनवाड़ी सहायिकाओं की और मिनी आंगनवाड़ी बहनों की बात की जाए तो और भी कम है। सबसे ज़्यादा मिलता है किसी को तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलता है, वो मिलता है 4500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारी इन आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ सोचा जाए और कम से कम उनको केंद्र सरकार की तरफ से 10 से 15,000 रुपये दिया जाए। इसके अलावा तमाम अलग अलग राज्य सरकारें भी उनको पैसे दें, जिसके बाद उनको कम से कम 18 से 20,000 रुपये मिल पाए, ताकि उनका जीवन यापन भी अच्छी तरीके से हो सके। यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से वे दूसरे के बच्चों के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके बच्चों की स्थिति क्या है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं, खा पी पा रहे हैं कि नहीं, ये स्थिति आपने नहीं देखी होगी। तो कृपया उनकी स्थिति के बारे में भी सोचा जाए और उनको कम से कम महीने में 18 से 20,000 रुपये मानदेय के रूप में मिले, ताकि वे अपना घर परिवार भी अच्छी तरीके से चला सकें। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार कम आने को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने की शिकायत। देखिए यह वीडियो। और ये नहीं दे पा रही थी क्योंकि ऊपर से ही पोषण आहार कम आ रहा है, तो वो पूरे लाभार्थियों को नहीं दे पा रही, उसको क्या देगी। इसलिए ये बदतमीजी इसी के साथ हुई है और वो बराबर 5 महीने से कर रहा है। और आज जब नाक से ऊपर हो गई तो उसने मारपीट की, और इसके बाद हम लोग कई तहरीर भी दी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी दिया, डीएम साहब को लास्ट में देने आए। डीएम साहब ने तुरंत कार्रवाई की है, एसएसपी साहब से बात की है और हमें कोतवाली जाने के लिए आदेश किया है कि आप जाइए, तुरंत मुकदमा दर्ज होगा। हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह के जनप्रतिनिधियों को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, जो महिलाओं की भी इज्जत न कर सके वो क्या करे। झारखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 1 जून से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि मानदेय कम आने की समस्या, मानदेय समय से नहीं आने की समस्या। इसके अलावा तमाम जो भी फंड होते हैं वो रुके रह जाते हैं, उनको समय से नहीं मिलते। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं झारखंड में 1 जून से हड़ताल पर हैं। कल के हड़ताल की कुछ तस्वीरें आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा आप ये वीडियो भी देखें कि कैसे आंगनवाड़ी बहनें अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रही हैं। सारी चीज का मामला है, इसका जो है वे कहाँ से बनाएगी, कहाँ बढ़िया से डब्बा में अगर चारों चार से बढ़िया से तो रखिए नहीं पाते हैं, तो ये कहाँ ये जो है पैकेट कहाँ से बढ़िया से बना करके खिलाएगा, ये कहाँ से खिलाएगा। ये थी आंगनवाड़ी बहनों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।